कहते हैं, घुल्य, और विलायक को घोलक भी कहते हैं। और घुल्य और घोलक से जो बनता है उसको घोल भी कहते हैं। तो विलयन का ही, सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम घोल है। ठीक, अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार देखते हैं। ठीक है, एक तो होता है वास्तविक विलयन, एक कोलाइडल और एक नहीं। इसको एग्जांपल से समझें तो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर विलेय के कण विलायक में पूर्णतः छिप गए, जैसे दूध को हम पानी अच्छी तरह से घोल लें, घोलने के बाद अगर हम ट्रांसपेरेंट ग्लास में डालें तो डालने के बाद पता चलता है कि चीनी कहाँ गया। चीनी के कण पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इतना विलुप्त हो जाते हैं कि उसमें कणों का जो आकार होता है, ये व्यास कहिए, डायमीटर कहिए, वो 10 पर पावर मीटर, या कहिए कि 10 पर पावर 6 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। ये याद रखने की जरूरत ना होता, ये आते हैं कंपटीशन में। तो 10 पर पावर 9 में अगर उसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो -7 हो जाएगा, सॉरी -7 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार जो व्यास है वो 10 पर पावर -9 मीटर से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं है, वो पूर्णतः छिप जाता है विलायक के भीतर। स्थान होते हैं, अंतःकणीय स्थान होते हैं, उन स्थानों में छिप जाता, वो दिखाई ही नहीं देता। तो ऐसे को कहते हैं वास्तविक विलयन। ठीक, लेकिन पानी में अगर डस्ट को डाल दीजिए, बालू को डाल दीजिए, तो बालू स्पष्ट दिखता है कि पानी में या तो तैर रहा है या फिर जाके बैठ गया है। तो ऐसे को कहते हैं निलंबन। वास्तविक विलयन कुछ भी नहीं दिखाई दे और निलंबन हो गया, स्पष्ट दिखा, तो कहते हैं निलंबन या सस्पेंशन। अब इस दोनों के बीच में जो है वो कहलाया कोलाइडल। ना तो इतना स्पष्ट हो कि नंगी आंखों से दिखाई दे, और न भूल गया है कि कुछ भी दिखाई ही ना दे। इस दोनों के बीच, तो इसको कहते हैं कोलाइडल विलयन। ठीक है, जो वह निलंबन है उसके कण का आकार 10 पर पावर -6 मीटर से भी बड़ा होता है, और इसमें वास्तविक विलयन में कण का जो डायमीटर है वो 10 पर पावर -9 मीटर से भी कम होता है। और इस दोनों के बीच में आ गया 10 पर पावर -6 मीटर और 10 पर पावर -9 मीटर। 10 पर पावर -9 छोटा हुआ, 10 पर पावर -6 बड़ा हुआ, तो ऊपर में पावर माइनस में जाएगा, यानी वो नीचे में आके प्लस हो जाता। तो इन दोनों के बीच में कोलाइडल विलयन हो। इसे गूंद देखिए, गूंद में आप देखेंगे कि कण स्पष्ट दिखता भी नहीं है और इतना भी नहीं है कि हाँ आप कण को बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कण पूरी तरह से घुला हुआ है, हल्का 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 वो दिखाई भी देता, बहुत स्पष्ट भी नहीं होता। तो इसको कहते हैं कोलाइडल विलयन। ठीक, यानी जो वास्तविक विलयन है वो समांगी है, कोलाइडल भी समांगी है। गूंद में आपको ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, लेकिन निलंबन पूरी तरह से भी समांगी है। अब बालू, पानी में बालू मिला हुआ है, तो बालू या तो वो बीच बीच में तैरेगा या खासकर ज्यादातर स्थिति में वो नीचे जाके बैठ जाएगा। अगर उसमें छोटे छोटे पत्ता डाल दीजिए, आप पत्तों का टुकड़ा डाल दीजिए तो ऊपर में जाके वो तैरता रहेगा, नीचे नहीं बैठेगा। तो ये शब्द जो है उनका निलंबन ये बात भी समांग है, क्योंकि एक जैसा सब जगह नहीं मिलेगा। अगर हम शरबत को चाहेंगे कि छन्ना पत्र से हम चीनी को अलग कर लें, पानी को अलग कर लें, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गूंद को भी चाहेंगे अलग करना तो नहीं होता है, लेकिन पानी में बालू मिला हुआ है, उसको चाहेंगे छन्ना पत्र से अलग करना, ऊपर में ऊपर और पानी नीचे चला जाए, इसको अलग किया जा सकता है। वास्तविक विलयन पारदर्शी होता, अच्छे से घुल गया है, अगर उसमें गंदगी नहीं है, चीनी अगर साफ है, पानी में मिला दिए, ग्लास में डाले तो ग्लास का एकदम ग्लास है तो उसके आस पास आप देख सकते हैं।
पर आप नहीं देख सकते हैं, इसको पारभासी कह सकते हैं, हल्का आकर दिखता है, बाकी नहीं। निलंबन उसके ऊपर है कि हमारा विलायक कैसा है। पानी है तो दिखाई देगा, पानी नहीं है दूसरा चीज है तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये क्लियर हो। टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है किसमें? कोलाइडल में। ठीक है, इसमें दिखाई दे भी सकता है, निलंबन में नहीं। टिंडल इफेक्ट प्रकाश की किरणें जब पड़ती है, जिगजैग मोशन होता है, ये सब हम बता रहे हैं आगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल, पानी में चीनी वास्तविक विलयन, दूध, ब्लड, गोंद, ये सब कोलाइडल हो गया। रेत, बालू, पानी में जो मिला हुआ है, ये सब विलयन। अब कोलाइडल के कुछ एग्जाम्पल है जो कंपटीशंस में हमेशा आते हैं, ये चार्ट। जैसे द्रव है और गैस है, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम उस विलायक को ही कहते हैं जिसमें वो घुलता है, उसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। और जैसा पहले ही बताए हैं कि ऐसा नहीं है कि द्रव ही हमेशा विलायक की भूमिका में होगा, ठोस भी विलायक की भूमिका में हो सकता है। सोयाबीन में हम हल्का पानी में भिंगा दिए तो सोयाबीन ठोस है, और वो पानी जो है उसमें हल्का अगर फूल गया, पानी उसमें कम है तो पानी हो गया विलेय, सोयाबीन हो गया विलायक। तो जो घुलाएगा, जो विलायक की भूमिका में होगा, उसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, और जो घुलेगा उसको कहते हैं विलेय, उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। अब जैसे गैस में द्रव को घोला जाए, है ना, गैस में यदि द्रव घुल के कोलाइडल बनाए हैं, कोलाइडल विलयन बनाए हैं, तो इसका एग्जाम्पल है एरोसॉल। जैसे धुंध या बादल आप देखते हैं, तो बादल क्या है? हवा में पानी है, वही बादल है। क्या धुंध भी क्या है? हवा में पानी की बूंदे हैं। तो ये हो गया परिक्षेपण एरोसॉल, इसको कहते हैं एरोसॉल। जैसे रहता धुंध, बादल, इनमें एग्जाम्पल है एरोसॉल, इमल्सन, फोम, जेल, इस तरह से एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल उसी तरह से गैस में ठोस का मिश्रण है धुआं। अब जैसे अब धुआं को यदि कज्जली जो बनता है, काजल जो आंख में लगाया जाता है, वो कैसे बना? वो धुआं से ही जो है अगर उस पर डालते हैं तो ठोस ठोस जमा हो जाता है। तो धुआं एक्चुअली क्या है? वो गैस में, हवा में वो ठोस के कण मिले हुए हैं, और चूंकि गैस हल्का होता है, वो ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसके साथ ठोस के कण भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर रूम में आप काफी धुआं कर दे, देखिएगा कि आपके छत के रूफ पे जो है वो कुछ डस्ट जमा हो जाता है, वो ठोस है। तो गैस में ठोस का एग्जांपल है धुआं, ये भी एरोसॉल का एग्जांपल है। द्रव में गैस, जैसे आप झाग वगैरह बनाते हैं, शेविंग क्रीम वगैरह का, तो क्या करते हैं? द्रव में वो गैस है, जो फोम आता है। क्लियर? इसी तरह से द्रव में द्रव, दूध जो है वो क्या है? द्रव में द्रव है ना। अपना फेस क्रीम जो होता है वो द्रव में द्रव है। पेंट कराते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पेंट में वो ईथर डालते हैं, वो क्या है? द्रव में द्रव है, ईथर कहते हैं। उसमें थिनर डालते हैं, प्रोपेनॉल होता है वो। ठीक है, उसी तरह से द्रव में ठोस का एग्जाम्पल सॉल है, जैसे बालू, गोबर, द्रव में ठोस है। ठोस में गैस, जैसे रबर, स्पंज। स्पंज जो देखते हैं, जो सीट वगैरह के नीचे रहता है स्पंज, वो क्या है? वो उसको आप बहुत सिकुड़ा दीजिए तो उसमें से हवा निकल गई तो पूरा एकदम सिकुड़ में आ गया, और यदि उसको छोड़ दीजिएगा हवा भर जाएगा तो क्या हो गया? पूरा फैल जाता है। इसका अर्थ है कि वो ठोस में गैस भरा हुआ है ना। ठोस में द्रव भी आता है, जैसे पनीर है, वह क्या है? ठोस में द्रव है। एक्चुअली जो हमारा फैट है दूध का, में पूरी तरह से तो पूरा सूखा तो रहता नहीं, उसमें हल्का पानी की मात्रा है, द्रव उसमें मिला हुआ। ठोस में ठोस, जैसे कांच जो है, या फिर जो भी मिश्र धातु बनती है, वो सब ठोस में ठोस। ठीक, अब विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान जाते हैं। विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का, विलय का द्रव्यमान बटे द्रव्यमान गुणे 100। इसको हम व्हाइट बोर्ड पर
कोशिश करते हैं डिस्कस करने, और बिलियन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन 100, इसको हम लोग व्हाइट